साहब जी, साहब जी, गांव को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा गांव मेरी सगी माँ के समान है। माँ का रोना ठीक नहीं होता ना, ये एक परिवार को भी बर्बाद कर देता है साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब जी, साहब जी। प्रतिज्ञा। पापा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे यहीं मार दूंगा। चल उठ। हम चुप हैं इसीलिए बकवास किए जा रही है तू? हाँ, परिवार ही नहीं वंश के नाश की बात कर रही है तू। क्या कह रही है? तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर मुसीबतें आई। नागवंश की हो ये जानने के बाद भी घर में लाकर रखा। तब से हर शुभ कार्य तुम्हारी वजह से ही रुक रहा है। तुम दलदल में फंस गई हो ये जानकर तुम्हें बचाने के लिए, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए कर रहे यज्ञ को छोड़कर तुम्हारे लिए आया था वो। प्रेम, यज्ञ पूरा किए बिना तू नहीं जा सकता बेटा। प्रेम, प्रेम बेटा मेरी बात सुन। यज्ञ पूरा किए बिना नहीं जा सकता। प्रेम, प्रेम रुक जाओ। प्रेम रुको। मैंने अपने बेटे को इन्हीं हाथों से मारा मैंने। अब शादी हो रही है तो आकर रोक दिया तुमने। हमसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? क्यों हमसे इतना बदला ले रही हो? प्रतिज्ञा, मुझसे बदला लेना चाहोगी तो सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे परिवार के पास भी आई तो तुम्हें उस यमराज के पास भेज दूंगा। पापा, आप प्रतिज्ञा को गलत समझ रहे हैं। हाँ, हम सबको गलत ही समझ रहे हैं। हम बददिमाग हैं, बेवकूफ हैं। ठीक है, चुप कर। गरुड़ वंश का अधिपति कोई भी काम करे, वो सही हो या गलत, वो कभी भी छुपता नहीं है। अगर सच में मैंने नागमणि निकाली होती तो भगवान स्वयं आकर पूछते तो भी नहीं देता। नागमणि के साथ नाग खजाना पाने के लिए निकल गया होता। भैया, आप इससे क्या बात कर रहे हैं? मेरे भैया इसे सफाई क्यों देंगे? तेरा रहने का ठिकाना नहीं है। अरे तू कहाँ और मेरे भैया कहाँ? चल निकल बाहर। पापा, पापा, प्लीज पापा, नागमणि है तो दे दीजिए ना। पापा, पापा, प्लीज पापा। बुआ, बुआ प्लीज, बुआ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बुआ। नागमणि है तो दे दीजिए ना। चुप बैठ। बुआ प्लीज, बुआ चुप बैठ। नागमणि दे दीजिए। पापा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ पापा, नागमणि दे दीजिए पापा। आप लोग चाहे तो मेरी यही जान ले लीजिए, लेकिन नागमणि दे दीजिए। वहाँ गांव बर्बाद हो रहा है। मुझे पता है यहाँ गरुड़ वंश में किसी के पास तो नागमणि जरूर है। कृपा करके दे दीजिए। बस कर अपना ड्रामा और ये झूठे आंसू। कैसी लड़की हो, किसी को भी खुश नहीं देख सकती हो, हमेशा बीच में आ जाती हो। ठीक है, जाकर ढूंढ, हर जगह ढूंढ ले। मामू तुझे 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, ढूंढ ले जाकर। जा। नागमणि नहीं मिली ना, तब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अपना नाटक बंद करके जाकर ढूंढ ले, ढूंढ।
नागमणि, क्या हुआ? ढूंढ लिया? अच्छे से देख लिया? कुछ मिला क्या तुम्हें? हम लोगों का गरुड़ वंश है, तुम्हारी तरह बेकार वंश नहीं है। इससे बात मत करो, इसका गला पकड़कर बाहर फेंको। ठीक है भैया। पापा, तू तो चुप ही रहे। चल बाहर निकल, निकल। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। जी ठीक है जजमान। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाना। अर्चित प्रार्चित प्रियमेधासो अर्चन्त पुत्रिका उदवर्णद। मेम साहब छोड़ दीजिए। इसे पेड़ से बांध दो। छोड़िए, छोड़ दीजिए। नहीं, मेम साहब नहीं, छोड़ दीजिए। मेम साहब छोड़ने को कहिए ना, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। माँ, नहीं मेम साहब नहीं। मर जा। मेम साहब नहीं, मेम साहब छोड़ दीजिए। मर जा, मर जा। ए, जब तक इसकी जान न चली जाए रस्सी मत खोलना। अगर ये भाग गई तो तुम्हारी बीवियों को सफेद साड़ी पहननी होगी। मेम साहब, मेम साहब। पिता अर्चित प्रार्चिताय मुहूर्तस् मुहूर्तस्तु ओम देवी वाजपेयी तदेवा। अच्छा हुआ कि प्रतिज्ञा से पीछा छूट गया। अब कोई भी ये शादी रोक नहीं पाएगा। स्वरूपा पशवो वदन्ते सानो मन्त्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपस्थितो अयं मुहूर्तस् मुहूर्तस्त्वं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। नाग वंश से नफरत करके दुश्मन मानने वाले तुम्हारे गरुड़ वंश के परिवार में जन्म लेने वाली तुम नाग कन्या बन जाओगी।
पर्णिका, 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 क्या हुआ पर्णिका? पर्णिका, पर्णिका क्या कर रही हो? पर्णिका, पर्णिका क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? पर्णिका, 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 पर्णिका क्या हुआ बेटी? पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका क्या? पर्णिका, 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 पर्णिका क्या हुआ तुझे? पर्णिका, अरे पर्णिका, पर्णिका क्या कर रही है? क्या कर रही है बेटी? पागल हो गई है? अरे अरे क्या हुआ है तुझे? पर्णिका क्या हुआ तुझे? पर्णिका रुक जा। अरे पर्णिका, भैया, पर्णिका, पर्णिका, अरे माँ, पर्णिका क्या हुआ तुझे बेटी? पर्णिका, 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 क्या हुआ पर्णिका? क्या हुआ तुझे पर्णिका? पर्णिका, अरे पर्णिका, 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 भैया क्या हुआ है इसे भैया? पर्णिका क्या हुआ? पर्णिका, भैया, भैया मेरी बेटी क्या हुआ है इसे भैया? भैया देखिए ना क्या हुआ इसे भैया? भैया रुक जाओ भद्रा। पर्णिका, 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 हे भगवान, मैं नागिन नहीं बनी। नागिन के श्राप ने मुझे कुछ नहीं किया। मैं नाग कन्या नहीं बनी। पर्णिका, 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 क्या कर रही है बेटी? पर्णिका दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटी। क्या कर रही है तू?
पर्णिका, 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 दरवाजा खोल। भैया, मुझे डर लग रहा है। पर्णिका, पर्णिका, नाग कन्या बन जाओगी। पर्णिका, 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 भैया, मुझे डर लग रहा है भैया। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। कुछ हो रहा है। उस प्रतिज्ञा ने मेरी बेटी पर काला जादू किया है। पर्णिका को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। पर्णिका, प्रेम शादी के लिए राजी नहीं था, फिर भी उसे शादी के लिए मनाया मैंने। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। पर्णिका, 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 हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? दरवाजा खोल। क्या कर रही है तू? पर्णिका, आखिरकार जाकर मेरी प्रेम के साथ शादी हो रही है और मैं ऐसे बन गई। पर्णिका, दरवाजा खोलो। पर्णिका, और अभी अगर मामू ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझे जरूर मार देंगे। अब मैं क्या करूं? पर्णिका, आओ। पर्णिका, 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 पर्णी, पर्णिका, 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 पर्णिका। भैया, ये क्या है भद्रा? यहीं पर तो आई थी, कहाँ चली गई? उसी की मर्जी से शादी करवा रहा हूं, आखिर में मंगलसूत्र बांधते वक्त ऐसे क्यों चली गई? अगर लोगों को ये बात पता चली तो हमारी इज्जत का क्या होगा भद्रा? भैया, वहां देखिए, शायद वो उस दरवाजे से चली गई है। भैया, आप क्या कहेंगे इस डर से? शायद चली गई वो। क्या हो रहा है पता लगाना होगा। पापा, मैं प्रतिज्ञा के पास जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम प्रतिज्ञा के पास जाओगे? जो हुआ काफी है पापा। आपके कहने पर अपने प्यार को भुलाकर अपनी जान को हथेली में रखकर आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। प्रतिज्ञा जिसने कुछ भी नहीं किया, उसे गांव के लोग इतना सुना रहे थे, तब उसे कितना बुरा लगा होगा, ये मैं जानता हूं। मेरे मन में सिर्फ प्रतिज्ञा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं अपने मन को मारकर शादी के लिए तैयार हो गया। प्रतिज्ञा की रक्षा करके, उसने कोई गलती नहीं की है ये साबित करके, नागमणि हासिल करके, उसे माता रानी के पास रखने के बाद ही मैं इस घर में दोबारा कदम रखूंगा। फिर आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पापा, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। पापा, मैं आपके पैर पड़ता हूं, प्लीज पापा, मुझे जाने दीजिए। पापा, पापा। भैया, जैसा पशुपति ने कहा, प्रेम और प्रतिज्ञा की वजह से ही नागमणि नाग खजाने को पा सकते हैं। जाने दीजिए, जाकर दोनों को नागमणि और खजाना हासिल करने दीजिए। नागमणि हमें मिलने के बाद हमें जो करना है वो करेंगे हम। प्लीज पापा, मुझे जाने दीजिए।
बेटा प्रेम, जब अपने पिता से किए वादे के लिए अपने प्यार को भुलाकर तुम शादी के लिए तैयार हुए थे, तभी तुम्हें अपने पिता से कितना प्यार है, मेरे बात का कितना सम्मान करते हो तुम, मैं तभी समझ गया था। बेटा प्रेम, जो कुछ भी हो प्रतिज्ञा के साथ अन्याय हुआ है। जा, चाहे कुछ भी हो जाए, नागमणि लेकर ही आना। नागमणि को एक बार जी भर के देखना चाहता हूं। जा। लेकिन एक बात याद रखना, शादी नहीं हुई लेकिन पर्णिका तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा इंतजार करेगी। प्रेम, अपना ध्यान रखना बेटा। प्रेम, चलता अपना हूँ ध्यान पापा। रखना। माँ, मैं चलता हूँ। प्रतिज्ञा, 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 छोटे मालिक आए हैं। आंखें खोलो। प्रतिज्ञा साहब, मैं आ भद्रा गया। मैम साहब ने छोड़ने से मना किया है। ए, चुपचाप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। जाकर कह दो अपनी भद्रा जी से प्रेम आकर प्रतिज्ञा को यहाँ से छुड़ा कर ले गया। आया समझ में? ठीक है मालिक। साहब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये लोग इंसान है या राक्षस? तुम्हें कितना मारा? प्रतिज्ञा, तुम परेशान मत हो। प्रतिज्ञा, जो इंसान लोगों का भला चाहता है उस पर इस तरह की मुसीबतें और मुश्किलें आती ही रहती हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रतिज्ञा, चाहे मुश्किलें आए या ना आए, चाहे कष्ट आए या सुख मिले। नागमणि को हासिल करके उसे नागमाता के पास रखकर मेरी प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की है, ये साबित करूंगा। जिन गांव वालों ने तुम्हें गांव से बाहर निकाला था, अब वही तुम्हारी देवी की तरह पूजा करेंगे, ये मेरा वादा है। शादी? शादी रुक गई प्रतिज्ञा। मैं सच्चा हूं, मेरा प्यार सच्चा है। ये मेरे घर वाले नहीं समझे, लेकिन भगवान समझ गए। खैर वो सब छोड़ो, यहां से चलते हैं। प्रेम, अब तक तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब नहीं। तुम जाओ। जिसे तुम दुख समझती हो प्रतिज्ञा, उसे मैं जिम्मेदारी समझता हूं। तुमने मां की जान बचाई थी, तो अब अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाऊं तो मेरी जिंदगी भला किस काम की? मुझे ये करना ही होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं प्रेम, इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। मुसीबत मेरे गांव पर आई है। नागमणि का गांव से गायब होना मुझे और मेरे गांव को सांस नहीं लेने दे रही है। मैं लड़ लूंगी प्रेम, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तुम और मैं अलग नहीं है प्रतिज्ञा, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। जब तुम ऐसा कहती हो तो बहुत दर्द होता है मुझे। प्लीज प्रतिज्ञा, ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं है, मेरी भी है। जिस नागमंडल के लोगों ने तुम पर यह इल्जाम लगाया है, अब देखना वही लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। चलो। कब नागिन बनूंगी, कब इंसान बनूंगी, समझ नहीं आ रहा। अगर मामू के सामने ऐसा हुआ तो क्या होगा?
भैया तुम्हारी बेटी कहाँ है भद्रा, कहाँ है? यही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भैया। प्रेम पर वो जान छिड़कती थी, ऐसे में प्रेम से शादी हो रही है तो कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई, क्यों चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, आखिरकार मुसीबत टल गई। हे गरुड़ प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं दोबारा नाग ना बन जाऊं। अचानक बीच में ऐसे शादी रोकने के लिए सब लोग मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। अब मैं ठीक हूँ तो बाहर जाती हूँ। क्या हुआ, उसे प्रेम पसंद नहीं है या ये शादी ही नहीं चाहती थी? उसी की मर्जी से तो ये शादी करवाई थी, फिर ऐसा क्यों कर रही है भद्रा? मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा। कई कोशिशों के बाद आज मंडप तक आए थे और मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। भैया वो जरूर आएगी भैया। आने के बाद क्या हुआ है पता करते हैं। तब तक आप शांत रहिए भैया। पर्णिका, पर्णिका, मामू आ रहे हैं। मैं नागिन नहीं बन सकती, गलती से भी बन गई तो। अरे मामू आ रहे हैं। मेरी नाक कटवा दी तुझे तो। रुक जाओ। शादी में आए लोगों के सामने तूने मेरा नाक कटवा दिया। आखिर तूने ऐसा क्यों किया, बता मुझे। कहाँ मर गई थी तू? पर्णिका, शादी के मंडप से कमरे में जाकर तुम कहाँ गई थी? कैसे गायब हो गई और क्यों गई थी? बोलो। वो मामू मेरी बात तुम सुनिए। क्या कहोगी? छी! मेरी भांजी हो तुम। एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता इसीलिए रुक गया। वैसे भी तुम जानती हो पैसों से बढ़कर मेरे लिए इज्जत है। आज उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। बोल ना, कुछ तो बता। क्या हुआ था तुझे? तेरी खुशी के लिए प्रेम को मनाकर तेरे मामा ये शादी करवा रहे थे और तूने क्या क्या पर्णी? बोल, मुंह खोल अपना। तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए इसलिए मेरी माँ बिना कुछ खाए पिए सुबह से गरुड़ प्रभु की पूजा कर रही है। मेरी माँ की पूजा, उनके सपने बर्बाद कर दिए तूने, मनहूस कहीं की। अब तो मुंह खोल अपना, बोल पर्णी। मैं प्रेम से कितना प्यार करती हूँ ये जानकर भी ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं जानबूझकर अपनी शादी क्यों रोकना चाहूंगी? आप सब मेरे दुख को समझिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बताएगी तब पता चलेगा ना। वो अगर बता पाती तो अभी बोल देती ना माँ। समझो ना कि मैं अपनी तकलीफ नहीं बता सकती। ठीक है, अब अंदर जा तू और ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। सावधान रहना, समझ गई? मैंने एक नागिन का रूप ले लिया है, इसीलिए फंस गई हूँ। भैया शांत हो जाइए भैया। पर्णिका अभी बच्ची है,
अनजाने में गलती कर दी इसने। एक बार माफ कर दीजिए भैया। अंदर जाओ पर्णिका, लेकर जाओ इसे अरविंदा। जो होना था वो हो गया भैया। कुछ बुरा हुआ है इसका मतलब जरूर कुछ अच्छा होने वाला है भैया। प्रेम जोश में नागमणि के लिए गया था। प्रेम और प्रतिज्ञा की वजह से ही नागमणि नाग खजाने का राज पता चलेगा। मेरा भतीजा उसे हासिल करेगा। उसके बाद प्रेम और पर्णिका की शादी करेंगे। भद्रा, हम सामने से आने वाले शत्रुओं का हिम्मत से सामना कर सकते हैं, लेकिन प्यार का नाटक करके साथ रहकर लड़ने वालों से जीतना मुश्किल है। अभी मेरा बेटा जिस परिस्थिति में है उसे प्यार और अपनेपन से जीतना होगा, लेकिन डरा धमकाकर उसे नागमणि नहीं छीन सकते। अब से इस धनंजय वर्मा का खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है, देखते रहना। काका, प्रतिज्ञा गरुड़ वंश के लड़के के साथ गांव में आ रही है। अच्छा। चलिए जल्दी चलिए। चलिए चलिए चलते हैं। चलो। दीदी, प्रतिज्ञा गरुड़ वंश के लड़के के साथ गांव में आ रही है। चलिए। मारो उन्हें, मारो। जाइए। हम अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए यहाँ आए हैं। क्यों आए हो तुम? जो हुआ वो काफी नहीं है क्या? दोबारा हमें बर्बाद करने आए हो? इस गरुड़ वंश के लड़के के साथ आई हो? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। आप सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। अगर सच में हमारी मदद करने आते ना तो इस तरह खाली हाथ नहीं आते। तुम जो नागमणि लेकर गए थे उसके साथ आते। नागमणि हमने निकाली है, ये किसने कहा आपसे? आप में से किसी ने हमें निकालते देखा? बिना देखे हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? प्रतिज्ञा को गांव से क्यों निकाला आपने? सच में हमारे घर से किसी ने नागमणि नहीं निकाली। अगर निकाली होती तो अभी नाग खजाना ढूंढ रहे होते। तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाली भोली भाली प्रतिज्ञा समझा है क्या हमें? वैसे भी इनसे बात क्या करना, इन्हें यही मारकर गाड़ देते हैं। मारो इनको। नहीं, तुम्हारे नागवंश के पूर्वजों ने तुम्हें क्या सिखाया समझ नहीं आ रहा। बिना गलती किए एक इंसान पर बिना किसी आधार के दोषी ठहराकर मानसिक रूप से परेशान करना उसकी जान लेने जितना पाप है। क्या आप ये नहीं जानते? बिना किसी गलती के मेरे भक्तों पर ऐसे हिंसा करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। प्रेम ने कुछ नहीं किया, इतना कहने के बावजूद अपना बर्ताव नहीं बदला तो घोर परिणामों का सामना करना होगा। मेरे लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहता है, ध्यान रखना। हे वरुण देव, आप मेरी रक्षा के लिए बिना बुलाए आ गए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। क्रोध करना इंसान का स्वभाव है। अभी इस गांव में लोगों की मौत हुई है और उसी से क्रोधित होकर ये लोग हम पर अभी हमला करने वाले थे प्रभु, जानबूझकर नहीं।
जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन इन्हें पश्चाताप होगा। नागमणि का पता लगाने के लिए हमें आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा चाहिए प्रभु। विजयी भव पुत्र। देखा ना, अब तो समझ में आ गया ना, प्रेम और प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए आए हैं। प्रेम और प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन गरुड़ वंश के लोगों ने ही नागमणि चुराई है। इसीलिए इस गांव में आप लोगों को आश्रय नहीं मिलेगा। आप लोग आश्रय नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। इस गांव में अब और कोई भी नहीं मरेगा। हम इस गांव की रक्षा करेंगे और नागमणि जरूर वापस लाएंगे। हाँ माँ, हम सब साइंस स्टूडेंट्स हैं। हम सबके ज्ञान से, प्रतिज्ञा की नागमाता के आशीर्वाद से, आप सबकी सहायता से नागमणि ढूंढ निकालेंगे। हम पर यकीन कीजिए। आपकी जान जाने से पहले हम जान दे देंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाबा, बस हम पर एक बार यकीन कीजिए। अब इस गांव में किसी की मौत हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। उसके बाद प्रतिज्ञा इस नागमंडल में ही नहीं, इस धरती पर ही नहीं रहेगी। शायद कोई नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है। सबसे छुपकर दूध पीना होगा, पर कोई देख ना ले। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। अब क्या करूं? ये दोनों तो यही हैं और यहाँ मैं भूख से मर रही हूँ। कुछ भी करके इन्हें दिखे बिना मैं जाकर दूध पी लेती हूँ। अब जाकर मेरी भूख मिटी। अब इन दोनों को दिखे बिना मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कब नागिन बन जाती हूँ, कब इंसान बन जाती हूँ, पता ही नहीं चल रहा। भद्रा, आज मैं अपने मामू के हाथों मार ही जाऊंगी। सच बोलूंगी तो मारेंगे, सच नहीं बोलूंगी तो भी मार देंगे। हे भगवान, अब आप ही बचाइए। धनंजय वर्मा के घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? प्रतिज्ञा ने भेजा है क्या? क्यों आई हो? किसे हानि पहुंचाने के लिए आई हो तुम? गरुड़ वंश के घर के आसपास आने के लिए आपसे कोई नाग हिम्मत नहीं कर पाएगा। जैसे जनमेजय ने यज्ञ करके नागों को जलाया था, उसी तरह अब मैं तुम्हें जलाऊंगा। भद्रा, देखना, इसकी मौत से सारे नागों को सीख मिलेगी। माँ,
सच पता चल गया तो नहीं, अगर मैं उन्हें सच बता दूं तो नहीं, इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो वो मेरी जान ले लेंगे। पर मैं जिस श्राप से परेशान होकर इतना डर रही हूँ, उसी श्राप को वरदान में बदल दूंगी। जहर ही जहर को काटता है, इस कहावत को नया रूप दूंगी। जो लोग इस पर्णिका को कम समझते हैं, उन्हें सबक सिखाऊंगी। नहीं तो मैं भद्रावती की लाडली बेटी नहीं। सुन लो प्रतिज्ञा, अब तुम्हें पता चलेगा कि पर्णिका क्या चीज है।